एलिप्स होता है ना वो रिलेशन, वापस से एक बार और देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो एलिप्स जो है वो किस तरीके से दिखता है। पहले तो हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि कुछ इस प्रकार दिखेगा हमें ये एलिप्स। इधर ये y, इधर ये x, ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है एलिप्स, या फिर हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये y और ये x, ये यहाँ पे जो काट रहा है इसको मैंने बोला, इसके कोऑर्डिनेट बोले मैंने a,0, इधर जो है 0, -b, इधर -a,0, इधर कितना होगा ये 0, b। वैसे ही इधर पे भी a,0 -a,0 इधर b, 0, -b, और इधर 0, प्लस का b। तो ये जो इक्वेशन बनेगी देखना वो इसकी कैसी होती है, x² अपॉन इस वाली एलिप्स में a इज ग्रेटर देन b। देखना a इज ग्रेटर देन, दिख रहा है ये। तो जो बड़ा होता है उससे बोलते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे, क्योंकि टोटल ये जो है ये कितना है, टोटल 2a। a क्या है, आधा। a क्या है, ये जो दूरी है टोटल, ये दूरी कितनी है टोटल बताइए, 2a। और ये जो दूरी है टोटल ये कितनी है बोलो, 2b है। क्लियर है, हाँ। तो इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, और इस b को क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। जो इक्वेशन दिखेगा इसका ये दिखेगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, कुछ ऐसा, ठीक है। अरे भाई आया ना, कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को कैसे देख रहे हो आप, किस तरीके से दिखेगा ये बताइए। यहाँ पे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। इक्वेशन तो है यही, बट इस बार b क्या है, बड़ा है, तो जिसकी तरफ बड़ा होगा उसकी तरफ ये खिंच जाएगा। अरे भाई हाँ है ना, बस और कुछ भी नहीं, क्योंकि जब x को 0 पुट करोगे तो y इधर आ जाएगा, ये y² बराबर b², तो y बराबर प्लस माइनस b। अरे भाई हाँ है ना, तो प्लस माइनस b इधर, प्लस b इधर, माइनस b, कुछ इस प्रकार। क्लियर है ये चीज, ये किसकी इक्वेशन है बताइए, ये एलिप्स की इक्वेशन है। क्लियर है, जो एलिप्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना x और y में, अगर मैं जनरलाइज एक एलिप्स के कोऑर्डिनेट लिखूं ऐसे, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है जनरल x, y, तो जो x होता है ध्यान दीजिएगा, जो x होता है वो होता है a cos थीटा, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, और y होता है b sin थीटा। कितना होता है बोलिए, याद रखना, x होगा a cos थीटा और y होगा, समझ गए ना। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, तो cos थीटा कितना आएगा यहाँ से, x cos थीटा कितना आएगा बताओ, xy a, और sin थीटा कितना आएगा बताओ, y अपॉन b। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब एक बात बताइए मुझे, इन दोनों का होल स्क्वायरिंग करके ऐड कर लूं तो क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर x² अपॉन
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, तो बेटा ये कितना बन जाता है, तो 1, तो ये 1 बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन, तो ये किसका इक्वेशन आ गया, एलिप्स का। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ऐसे, ये क्या लिखा हुआ है, एलिप्स। क्या लिखा हुआ है ये भाई, हाँ या ना। अगर कोई आपसे ये कह दे कि आर वेक्टर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ आर वेक्टर ऐसे लिखा है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, हाँ या ना, अरे बोलो। तो आई वाला कौन होता है, एक्स, और वाई वाला कौन होता है, वाई, अरे जे वाला कौन होता है, वाई। तो एक्स बराबर कितना हो गया, ए कॉस थीटा, वाई बराबर, तो ये किसकी इक्वेशन लिखी है बताओ, वेक्टर फॉर्म में, एलिप्स। किसकी लिखी है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। क्लियर है ये चीज, अरे भाई हाँ या ना यार, कोई समस्या में। चलिए, तो अब जो सर्कल है बेटा देख, एक्स डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, आई कैप, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स आई कैप, मतलब एक्स मतलब ए कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो वी साइन थीटा जी। आ गया। सर्कल जो है, सर्कल क्या है, सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, ऐसे कह सकते हैं हम, सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ। अब देखो कैसे, देखना ध्यान से, यही सर्कल, अब ये देखो सर्कल में ध्यान देना बेटा। एक बात बताइए, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा एक काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से, आप एक काम करो, इन दोनों को आर लिख दो, इक्वल कर दो, इन दोनों को क्या कर दो। अब बताओ किधर भी खिंचेगा क्या, मैंने भी क्या बोला कि किधर खिंच जाएगा, ए बड़ा है तो इधर ऐसे खिंच जाएगा, और बी बड़ा है तो, अब दोनों ही बड़े नहीं है तो कहीं खिंचेगा क्या, जितना एक्स साइड में होगा उतना ही, और कितना होगा वो आर, कितना होगा वो, तो 4 पॉइंट अगर आप बनाओगे, इधर प्लस आर, इधर माइनस आर, इधर माइनस आर, इधर, तो क्या इन सारे पॉइंटों से गुजरेगा ये, अरे बोलो भैया, तो क्या बनेगा बताओ ये खुद ही, सर्कल। क्या बन जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा बोलो, बोलो बन जाएगा कि नहीं, समझ में आ रही मेरी बात। अब यही चीज इसकी इक्वेशन में रख दो किसी में भी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बराबर बोलो तो 1, तो एलसीएम कितना आया, तो उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बराबर क्या, यही होता है सर्कल का इक्वेशन। और जिसका ओरिजिन कौन है बोलो, और सेंटर कौन है बोलो, ओरिजिन, सेंटर कौन है इसका, अगर इसका सेंटर बदल जाए तो इक्वेशन लिखा जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर वाई माइनस बराबर आर स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो ये जो सर्कल है कैसा दिखेगा, देखो कुछ ऐसा, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए वो कौन हो गए, एक्स नॉट कॉमा, बट रेडियस स्टिल आर, ऐसा, और कुछ नहीं, समझ गए ना, अरे भाई हाँ है ना, ऐसे लिखा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का बराबर 3 स्क्वायर, है ना। तो सेंटर की कोऑर्डिनेट कितनी हुई, 2, 3, और 3 का स्क्वायर लिखा, तो रेडियस कितनी हुई, रेडियस 3 का स्क्वायर तो 3 होगा ना, अरे यार 9 लिखा है यार, तो आर कितना होगा, 3 होगा ना, बस। चलो अच्छा, इसकी कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई कैसे लिखा होगा, ये एंगल ये थीटा है, ये तो और भी आसान है ना, कॉस थीटा और ये साइन थीटा, अरे बोलो कंपोनेंट तो ले लोगे ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, आर कॉस, और ये आर साइन थीटा, समझ गए ना। और आर वेक्टर के फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है बोलो, आर कॉस ऐसे लिखे जा सकते हैं, ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन थीटा ओमेगा टी, ये किसकी इक्वेशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसकी है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर। ऐसा क्यों बोला मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की है, क्योंकि ये क्या है, थीटा, ये क्या है, और थीटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओमेगा इंटू,
है ना, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कब होता है? यूनिफॉर्म में। कब होता है? अरे भाई हाँ है ना, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, ये वही तो लिखा है कि नहीं लिखा है? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन अल्फा तो 0 है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है, अल्फा तो क्या है इसका? तभी तो क्या नाम बोला मैंने, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे बोलो यार, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इक्वेशन ऐसे लिख के आप देख लेना, नीट में 2 या 3 बार क्वेश्चन आए हैं इस पे, ऐसे पीवाईक्यू में आप देख लीजिएगा, ऐसे 2 से 3 बार क्वेश्चन आए हैं, यही इक्वेशन लिख के आई है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? भाई क्लियर है सबको ये चीज? कोई समस्या तो नहीं है? चलिए लिख लो अब। तो ये क्या होता था, सोच, अभी तो बताया सर्कल की इक्वेशन में क्या होता था, आर कॉस और ये आर साइन। तो ये आगे का क्या होगा भैया? हाँ बोलो चच्चा, सही है। आर कितनी आई? 4 मीटर। अब और क्या पूछा था मैंने? और दैट इज ओमेगा। तो ये क्या होता है? ओमेगा टी। थीटा क्या होता है? होता है ना, तो ओमेगा टी कितना हो गया? ओमेगा टी बराबर कितना आ गया? पाई टी। तो कंपेयर कीजिए तो ओमेगा कितना आया? पाई। अरे बोलो, रेडियन पर सेकंड। और क्या पूछा है? अच्छा टाइम पीरियड नहीं पूछा? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना होता था, टी बराबर कितना आता है? 2 पाई बाई ओमेगा। अरे बोलिए भाई, तो आंसर कितना आ जाता है? 2 सेकेंड। क्लियर है? 2 सेकेंड में क्या कर रहा है? कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और क्या पूछा था बोलिए? सेंट्रीपिटल। अच्छा इसी में अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी होती, स्पीड निकालनी होती, तो स्पीड क्या होती? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, या इनटू ओमेगा आर होता है ना ये। अरे बोलिए, ओमेगा कितना है? पाई। आर कितना है? 4। तो वेलोसिटी कितनी आएगी लीनियर? 4 पाई मीटर पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? एसी क्या होता है बोलो? वी स्क्वायर बाई आर, या ओमेगा स्क्वायर आर। एक ही बात है। अरे भाई एक ही बात है, या ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना है? पाई। तो पाई स्क्वायर इंटू 4, कितना आ गया? सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ पूछा है क्या? अरे भाई बोलिए, ये सब भी पूछ सकता था, लीनियर वेलोसिटी मतलब स्पीड भी पूछ सकता था ना, टेंजेंशियल स्पीड, तो वही हो जाएगी। अरे भाई बोलो, तो इस सर्कल का भी क्वेश्चन हो गया अपना, और सर्कुलर मोशन का भी हो गया। और ये इक्वेशन किसकी हो गई? यूनिफॉर्म। लिखते रहा करोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इसकी डायरेक्शन किधर होगी सेंटीमीटर की बोलो? माइनस आर वेक्टर की तरफ। किधर होगी बोलो? माइनस आर वेक्टर की तरफ। क्लियर है कि नहीं? देखिए सर्कल में बड़ा, अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है बी से, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स या एक्सेलरेशन इधर लगता है ना सेंटर की तरफ, और आर वेक्टर ये हुआ, बाहर जाता हुआ कि नहीं? रेडियस वेक्टर इसके अपोजिट में हुआ कि नहीं हुआ ये? अरे बोलो, कोई समस्या? चलो हो गया ये चीज, लिख लिया ये। हो गया बच्चों, इधर बिठाया जाए। चलो सर्कल के बाद क्या कर लेते हैं? हाइपरबोला। क्या कर लेते हैं बच्चों? हाइपरबोला। ये क्या होता है? दिखता तो एलिप्स जैसा ही है, बट बीच में क्या आ जाता है इसमें? माइनस। बराबर में ये 1, बराबर में ये 1। कोई समस्या? कोई समस्या? चलिए, तो कुछ ऐसा होता है, हमें ये ज्यादा काम थोड़ी आता है, ये ऐसे और ये ऐसे। भाई हाँ है ना? क्लियर है ये?
और ऐसे ऐसे होते जाएगा इसके इस वाई एक्सिस के तरफ ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट वर्टिकल प्लेन सा हो जाएगा, ये ओरिजिन वर्टिकल प्लेन जैसा, समझ गए ना, ऐसे मुड़ेगा ना एकदम। तो यहाँ पूरा कैसा दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन सा, क्या दिखेगा ये, बताओ ऐसा आपने कहाँ देखा था, कहीं देखा था? हाँ, ये क्या है, वेव ऑप्टिक्स में फ्रिंज विड्थ थी, अरे वेव ऑप्टिक्स में फ्रिंज विड्थ थी ना, याद है कि नहीं? फ्रिंज विड्थ कैसी होती है, हाइपरबोलिक, कैसी होती है, पिन होल्स होता है, पिन होल्स, वाईडीएससी सेटअप में अगर पिन होल्स हैं, क्या है, तो जो फ्रिंज पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है, बोलो, हाइपरबोलिक। अगर अपन और ये भी कह सकते हैं कि जब स्लिट होती है, क्या होती है, स्लिट तो नियर टू दी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, हाँ है ना, तब कैसा बनता था, स्ट्रेट लाइन, क्या बनता था, याद आ रहा है कि नहीं? अरे भाई आया ना, पिन होल के केस में हमेशा ही क्या बनेगा, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक विड्थ, समझ गए ना, फ्रिंज विड्थ, क्लियर है ये चीज। चलिए, उसके अलावा ऐसा कुछ ऐसा हमें काम नहीं आता, हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काम आता है, कौन सा? अब ये क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हमें हमारे पेपर में हाइपरबोला ही लिख के आएगा, रेक्टेंगुलर वगैरह लिख के नहीं आएगा, याद रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक होता है कोफिशिएंट, सॉरी, एक होता है सेंट्रिसिटी, क्या होता है, जिसका हमने कोई लेना देना, इसमें ई की वैल्यू √2 हो जाती है, क्या हो जाती है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है ये। चलिए, ये क्या होता है, थोड़ा सा ये इस पे ध्यान देते हैं कि ये है कि इट इज एक इस तरह का रिलेशन है कि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल घटेगा, बात समझ गए ना, वन वेरिएबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनदर वेरिएबल, इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, हाइपरबोला, क्या बोलेंगे, मेरी बात समझेगी नहीं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, अरे भाई बोलो, तो अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू वाई बराबर c, x इंटू वाई बराबर c, समझ गए कि नहीं? चलिए, तो ये क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा ये भी। तो ये कैसा वाला हाइपरबोला बनता है, देखो जरा, कुछ ऐसा वाला, इधर ये y, इधर ये x, और इधर ये कुछ ऐसे, इधर ये x माइनस का, इधर ये y माइनस का, इधर देखो अब x बढ़ रहा है क्या बच्चों, अरे x बढ़ रहा है ना, तो y क्या हो रहा है, बोलो, हाँ है ना, हो रहा है कि नहीं? तो मैंने बोला तो था आपको कि एक बढ़ेगा तो एक, अब इधर देखो y बढ़ रहा है तो x घट रहा है कि नहीं घट रहा है, अरे भाई बोलो, क्लियर है ना बात? तो इस तरह के रिलेशन क्या कहलाते हैं, हाइपरबोलिक रिलेशन, अरे बोलो यार। चलिए, हमारे पेपर में ज्यादातर हम कौन सा वाला बनाते हैं बताइए, ये वाला, यही तो बनाते हैं, नहीं बनाते क्या, फिर यही बनाते हैं। और सुनिए, इस तरह का भी अगर कुछ आता है, x टू द पावर a एंड y टू द पावर b बराबर कांस्टेंट बराबर, और a और b नॉन जीरो, a और b ग्रेटर देन 0 है, a और b क्या है, तो ये भी हाइपरबोलिक नेचर होगा, ये भी कैसा नेचर होगा, हाँ याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज कांस्टेंट, सो द नेचर ऑफ कर्व इज हाइपरबोलिक, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज, अरे हाँ है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज, सो द नेचर ऑफ कर्व इज हाइपरबोलिक, लिख लेना ये जो लाइनें बोल रहा हूं मैं, कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज कांस्टेंट, देन द नेचर ऑफ कर्व इज हाइपरबोलिक, देन द रिलेशन बिटवीन द variables is hyperbolic. When product of two variable is constant, then the relation between the variables is hyperbolic. क्लियर है ये? चलिए, जैसे माइनस में नहीं होना चाहिए, बस ए और बी को क्या नहीं होना चाहिए,
अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, ये भी क्या बनेगा बताओ? हाइपरबोलिक होगा। इसका भी नेचर कैसा होगा? माइनस नहीं होना चाहिए, ये भी होगा हाइपरबोलिक। अब जैसे माइनस हो गया, मान लो ये हो गया, अब ये हाइपरबोला है क्या? देखो कैसे, y अपॉन एक्स स्क्वायर होगा यहाँ, तो y बराबर क्या हो गया? c इंटू, ये तो पैराबोला बन गया। क्या बन गया? बनाया नहीं? तो हाइपरबोला होने के लिए ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा? याद रखना। अब देखो ध्यान से, पी वी बराबर एनआरटी। कौन सा आरटी? एनआरटी। टी आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टी कांस्टेंट है, अरे टी क्या है? कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है ना, ये कौन सी प्रोसेस होती है? आइसोथर्मल या बॉयल्स लॉ। क्लियर है ना? तो अब इसमें एक बात बताइए, ये कांस्टेंट है, मैंने गैस के जो मोल है वो कंटेंट फिक्स है, ठीक है, आर तो कांस्टेंट है ही, टी भी कांस्टेंट है, तो द होल थिंग बिकम कांस्टेंट, द होल थिंग बिकम। चलिए, तो पीवी बराबर का क्या आया बच्चा? सी आया कि नहीं? तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज, है या नहीं है? तो क्या नेचर होगा? तो अब एक बात बताओ, क्या पीवी कर्व आइसोथर्मल में आपने देखा होगा, क्या वो ऐसा नहीं आता है क्या? क्या अब हमें वो याद करने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? अरे बोलो तो सही। अच्छा, अब एक बात बताइए, दो कर्व भी तो आ सकते हैं ऐसे, फिर हमसे पूछते हैं कि T1 ज्यादा या नहीं, पूछते क्या? अब कॉमन सेंस वाली बात है, देखना ध्यान से। जैसे कोई भी एक वॉल्यूम ले लो, कोई भी एक V0, तो P इंटू वी बराबर, ध्यान देना, NRT है। तो यहां मैं अगर V0 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? यहाँ P किसका ज्यादा है देखना, ज्यादा V0 तो कॉमन है, जिसका जिसका P ज्यादा होगा उसका, ये तो कांस्टेंट है, उसका क्या ज्यादा होगा? बोलो हाँ या ना? गिवन वॉल्यूम पे जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर, हाँ या ना? तो बोलो किसका टेम्परेचर ज्यादा आया? T2 का आया, क्योंकि T प्रोपोर्शनल टू P हो गई है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, P V0 भी और NR भी। अरे बोलो, तो यहां से हमने कह दिया ना कि T2 इज ग्रेटर देन, कितना आसान है देखो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई क्लियर है या नहीं? चलिए, और बताओ कहाँ पे ऐसा अपन ने देखा है, या कहाँ कहाँ बना सकते हैं? कई जगह बना सकते हैं, बहुत जगह, है ना। जैसे मान लीजिए एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाना हो, कैसा बनेगा? क्या होता है? ई पी एच क्या होता है? एच सी वाई, लैम्डा जरा जाएगा, ई पी एच इंटू एच इंटू सी, ये कांस्टेंट है, ये वाई लिखा है ना, और लैम्डा क्या लगा है? बराबर क्या आ जाएगा? पूरा कांस्टेंट। कैसा नेचर आया बताओ? हाइपरबोला। कैसा आया? अरे बोलो आया या नहीं? इवन मोमेंटम का भी कर्व बना दूं तो, मोमेंटम समझ गए ना, मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम का लैम्डा के साथ, तो वो भी क्या आएगा? हाइपरबोलिक, क्योंकि मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है बोलो? एच वाई लैम्डा। अरे बोलिए भैया, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आराम से हम इन चीजों को बना सकते हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई भी रिलेशन हो उसको ऐसे नहीं कर सकते क्या? आराम से आंसर आएंगे हमारे, है ना। लिख लो थोड़ा सा। देखिए थोड़ा, रूट के ई वर्सेस 1/P, बताओ इसका नेचर कैसा होगा कर्व का? ये है मोमेंटम, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इसका ग्राफ क्या होगा? हाँ सोचो। और अगर मैं 1/V² और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा होगा? हाँ
अब ये तो आ सकते हैं ना क्वेश्चन WP में, वर्क पावर एनर्जी में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। देखते हैं, वो तो पता चलेगा अभी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या यही कुछ रिलेशन होता है कि पी स्क्वायर अपॉन, तो मैं ये कह सकता हूं कि √2m इंटू रूट काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू P। हाँ या ना? यहां x बराबर क्या लिखा हुआ है? 1/P। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/x। तो ये कितना? ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा हुआ है? रूट के क्या है? y। अरे रूट के क्या है? थोड़ा रेस्पॉन्स करिए। और ये P क्या लिखा हुआ है? दैट इज 1/, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको डिवाइड में ले जाऊं तो x इंटू वाई बराबर 1/√। ये तो मास तो कांस्टेंट है ना, द होल थिंग इज, और सब किसी ने तो नहीं बोला हाइपरबोला, सबने तो निकाल दिया। आपने क्या स्ट्रेट लाइन आंसर निकाल दिया सबने? हाँ, स्ट्रेट लाइन क्या होता है पता है आपको? यहाँ पे कि यहाँ P वर्सेस रूट के होता ना, तो अब इसको मैंने x लिखा है, तो अब यहाँ पे देखो तो ये कितना बनेगा? √2m इंटू वाई, और P को ही क्या लिखा है मैंने यहाँ? x। y बराबर 1/√2m इंटू x, तो y बराबर mx। ये होता, और tan थीटा ये थीटा होता, और यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी होती? 1/√, क्योंकि ये पूरा स्लोप की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे तो x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट आया, तो यहाँ पे कैसा बनेगा? और ये वाला देखो, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर वाई, या हाफ m v स्क्वायर है। वापस से देखो v स्क्वायर को क्या लिखा हुआ है? ये x, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1/, तो ये क्या है? y बराबर m/2 इंटू 1/x, x इधर आएगा, x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट दैट इज m/2 कांस्टेंट। अरे बोलो। सो अगेन क्या आया ये? फिर बोलो आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? अब यही जो क्वेश्चन है WP में आएंगे सारे, यही सारे ग्राफ आते हैं। तब हम ये सोचते हैं कि पता नहीं, ये तो हमें अजीब ही लग रहा है। अरे वहां पे भी तुम्हें क्या नहीं आ रहा होता है? ग्राफ नहीं आ रहा होता है बेसिक, फिर वहां पे चीजें दिक्कत देने लग जाती हैं। फिजिक्स तो यहीं तक था ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बाई 2m। इसके आगे तो फिर ये ग्राफ तो मैथमेटिकल हो गई ना चीज। मेरी बात समझे कि नहीं? तो आज अगर हम अच्छे से चीजों को समझ लेंगे कि कैसे अप्रोच करते हैं ग्राफ्स को, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आने वाली फिजिक्स में। और जब तक दिक्कत आएगी जब तक आप इन चीजों को अच्छे से समझोगे नहीं। स्पष्ट रूप से कैसे मान लिया करो कि 1/P है, एक्स एक्सिस पे, तो बराबर में क्या ले लिया? एज्यूम कर लो x, आया ना? फिर जो ऐसे ही यहाँ पे √k को क्या मान लोगे? y एक्सिस पे तो y, और फिर उनमें जो रिलेशन इनमें जो है काइनेटिक एनर्जी और P में जो रिलेशन है उसको लिखो, समझ गए? फिर वहां पे इन चीजों को वैसे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब बात समझे? और पैराबोलिक तो मैं पहले ही करा चुका था ना, पैराबोलिक रिलेशन। अगर ये ऐसे आ जाता कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस P, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर होता है या नहीं? P स्क्वायर बाई 2m में, तो ये क्या होता है? ये y है, y प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? x स्क्वायर। तो कैसा वाला आता है ये? अरे भाई बोलो यार, आया ना? तो अब समझ में आया कि एक ही रिलेशन से कोई भी कर्व आ सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकते हैं। इससे एक ही इक्वेशन से हम x और y पे क्या ले रहे हैं, बस उसी से ग्राफ बदलता रहेगा बार बार। तो आपको क्या करना, रटना नहीं है। हम क्या करते हैं, रट के चले गए कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में एक ग्राफ, मान लो मैंने पढ़ाते वक्त ये बनवाया, अब जब भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ग्राफ आया अपने यही खींच दिया,
बात समझ गए? हमेशा ऐसा होगा क्या, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत है क्या? यहाँ ना एक्स कोऑर्डिनेट पे ना ही वाई कोऑर्डिनेट पे, जो भी रिलेशन एक्स और वाई में जो भी लिखा हुआ है उसके रिलेशन को लिखेंगे और इक्वेशन बना लेंगे कि क्या बन रही है, कौन से कर्व की इक्वेशन बन रही है वो। बस इतना करना है, कर लोगे अब हो जाएगा क्या? अरे अब सबसे हो जाएगा क्या? चलो ये छाप लिया सबने, छाप लिया। चलो आगे देखो, अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल कर्व कैसा कर्व आएगा? एक्सपोनेंशियल कर्व, देखिए y बराबर, मान लो यहाँ a लिखा है e की पावर x, e की पावर x, तो कुछ ऐसा होगा, ये y, ये x, a पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे a एक पॉजिटिव नंबर है। अब देखना यहाँ पे बच्चों, x की वैल्यू 0 डालो जरा, y कितना आ रहा है बताओ? a इंटू ई की पावर 0, तो दैट इज, तो यहाँ पे a, ये पॉइंट a होगा कि नहीं होगा? ये हाइट, ये होगा 0, a। क्लियर है ये? इसको बोलेंगे, ऐसे जब भी कर्व जाता है ना ऊपर की तरफ इस तरीके से, इसको ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बोलो यार। और ये बहुत जगह पे यूज होता है कि नहीं होता है? कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो चार्ज, कैपेसिटर के चार्ज का ग्राफ बनाओगे? अरे भाई हाँ या ना? चलो मतलब एक्सपोनेंशियली कर्व तो आते हैं वहां पे, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, आता है कि नहीं आता है? तो वहां पे एक्सपोनेंशियल होते हैं कर्व, समझ गए ना? चलिए, चीज बढ़ रही है तो ग्रोथ, घट रही है तो डिके। डिके वाला कैसा हो जाएगा बताओ? घटता हुआ चीज डिके कहलाएगा, और क्या? माइनस ए ई टू द पावर, थोड़ा ऐसे हो जाएगा वो। एक मिनट, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ये ई की पावर माइनस एक्स का है, ये किसका ग्राफ है? माइनस एक्स का। हाँ देखो थोड़ा ध्यान देना, जो प्लस एक्स में है इस बार वो कहां पे चला जाएगा? माइनस लगा दूंगा तो माइनस एक्स में, और जो माइनस एक्स में वो कहां चला जाएगा बोलो? प्लस एक्स में चला जाएगा। बात समझे कि नहीं? अरे जो प्लस 2 पे मिल रहा है या प्लस 2 रखूंगा तो ये माइनस 2 बनेगा ये, और यहाँ पे जो माइनस 2 पे जो मिलता है यहाँ पे रखता, तो वही तो अभी यहाँ पे मिलेगा प्लस 2 पे, तो माइनस 2 वाला कहां पहुंच जाएगा? प्लस 2 वाले पे, और प्लस 2 वाला कहां पहुंच जाएगा? हाँ, तो इधर का ग्राफ उधर हो जाएगा और इधर का ग्राफ, ये इसका ग्राफ था एक्चुअली, है ना, माइनस का। बोलो क्लियर है? अब मान लीजिए इसी में अगर मैंने एक और माइनस लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये ग्राफ ऊपर की जगह कहां हो जाएगा? पूरा नीचे, और कुछ नहीं होने वाला। तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे हो जाएगा। ये इधर कितना जाएगा? माइनस का ये। अच्छा, अगर इस ग्राफ में मैं
प्लस ए और कर दूंगा तो कहां पहुंच, क्या ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा? देखो अगर मैं y बराबर ऐसे लिख दूं, a मतलब इसी में a माइनस ए ई की पावर माइनस ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए और कर दूं तो क्या होगा? y में एग्जैक्टली कितना ऐड कर दिया मैंने y कोऑर्डिनेट में? a। तो क्या y कोऑर्डिनेट कितना ऊपर उचक जाएगा? बोलो कितना ऊपर जंप कर जाएगा? a। तो यहाँ पे माइनस ए है, माइनस ए में a जोड़ोगे तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? 0। और ये लगभग 0 पे, 0 कहां पहुंच जाएगा? a पे। तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? देखिए ये आपको देखते ऐसा लगेगा कि हमने देखा है सबने। ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, देखो। अरे भाई बोलो, दिखेगा कि नहीं? और ये टेंस टू ए होगा। अच्छा अब यहाँ पे मैं अगर ए कॉमन ले लूं तो कैसा दिखेगा? ब्रैकेट में 1 माइनस सी की पावर माइनस एक्स। अब कुछ नजर आ रहा है ऐसा? अरे ये देखा होगा ना, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस सी की पावर टी बाई टाउ। अरे बोलो, क्लियर है ना? तो इसको ये ग्रोथ हो रहा है, ये चार्जिंग का केस हो गया। किसका केस हो गया? ये चार्जिंग का। ये किसका केस हो गया? यहां से यहां तक ये डिस्चार्जिंग का। किसका केस हो गया? हाँ ये चार्जिंग का केस हो गया। ए के आगे माइनस तो बिल्कुल नीचे हो जाएगा। जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन किया कि इसके सामने सर माइनस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? बोलो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, देखो। हाँ एकदम ऐसे। जो ऊपर है वो, जो ऊपर है वो कुछ नहीं। समझ गए? क्लियर है ना? तो एक कर्व क्या करेगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हाइट कितनी होगी? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, अब ध्यान देना, अगर माइनस कर देता तो नीचे हो जाता। एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देता तो कहां आ जाता? ये क्या ये कुछ ऐसे आ जाता? अरे बोलिए, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाता? 0, -2। सही है। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो इसी में y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दूं तो? अब ध्यान देना, अब x की वैल्यू 2 पे y कितना मिलेगा? 0। यहां ध्यान दो, अभी x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा? समझ गए कि नहीं? मतलब ये हुआ कि पहले तो यहाँ पे 0 पे 0 था, अब x की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी मुझे? अब y कितना होगा? तो ऐसे शिफ्ट हो गया ये, समझे? इधर को शिफ्ट हो गया ये राइट वर्ड। अरे बोलो हाँ। एक बार देखो, x की वैल्यू बेटा 2 पुट करो, यहाँ पे x बराबर 2 रखो, 2 माइनस 2 तो y 0 कब होगा? बोलो x बराबर 2 पे। समझ गए? अरे भाई समझ गए? और इसी में अगर मैं ऐसे कह दूं कि x माइनस 2 तो है ही, प्लस 2 और कर दिया लो, या प्लस 3 कर दिया, अब पहले x की वैल्यू 2 पे यहां पे जाएगा ये, और फिर कितना ऊपर चला जाएगा? 3। समझ में आई बात? पहले x की वैल्यू 2 पे गया ये ऐसे, अरे बोलो यार, ऐसे गया, अब कहां चला जाएगा? ऊपर। तो कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ गए ना? ये हाइट कितनी होगी? 3। ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये वाला पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 2, तो इसका अब जो ये जो है कहां पहुंच जाएगा ये बताइए? ये और ये बन जाएगा 2, 3 पे। चलो यहां और देखो, अगर y बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है तब अब x की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी? -2। तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही, इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? और y को कहां कट करेगा? x की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ x पे x की वैल्यू 0 है ना? अरे भाई बोलो, तो कितना आएगा? 0 पुट करेंगे तो y बराबर 4।
ये हाइट कितनी होगी बोलो 4, और ये कितना होगा 0, -2, सॉरी -2, 0, -2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा। अगर यही सेम चीज इसमें कर दी जाए वापस से, y बराबर x -2 का होल स्क्वायर प्लस, अगर प्लस कर दूंगा तो ऊपर और माइनस कर दूंगा तो यहाँ प्लस किया तो यहाँ पे एक बार माइनस करके देख ले, तो क्या हो जाएगा बोलो, अभी नीचे से शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये, नीचे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ गए? चलो तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये, जो भी होगा है ना, कुछ इस प्रकार हो जाएगा ये। यहाँ पे ये कहाँ कट करेगा, इस पे x 0 रखूंगा तो y कितना आएगा -3, कितना आएगा, तो ये जो हाइट हो गई ये 0, नहीं x 0 रखूंगा तो सुनो 4 प्लस का 4 माइनस का 3 1 आएगा, कितना आएगा प्लस का 1 आएगा, किसका 1 आएगा, नहीं आ रहा, अरे देखो तो x की वैल्यू 0 डालो तो -2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 पे -3 1, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे ये कट करेगा, यहाँ पे 0,1 पे, और ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट बताओ, ये तो -2 था ही, अरे बोलो, और नीचे कितना और चला गया -3, तो ये कितना होगा -2, -3, हाँ क्या, एक मिनट, यहाँ प्लस वाला है यार, ये इसी में मैं चेंज कर रहा हूं ना, यहाँ पे x+2 है, x+2, इसी मैंने इसके करस्पॉन्डिंग इसे बनाया है, अब इसके करस्पॉन्डिंग इसे बना रहा हूं, तो x+2 है तो इधर पहले जाएगा, और -3 कर दे तो कहां चला जाएगा नीचे, माइनस कितना 3। क्लियर है ये? अरे कोई भी कर्व में कर लोगे यार ये, कि कोई दिक्कत है ये? अब अच्छा सुनो, अगर ये फंक्शन में माइनस हो रहा है तो किधर जा रहा है, राइट, और प्लस हो रहा है तो किधर जा रहा है, लेफ्ट। समझ में आ रही मेरी बात? और बाहर एक्स्ट्रा में जब जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो कहां जा रहा है, ऊपर नीचे। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? अरे भाई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? कोई समस्या? पक्की बात है ये? बेटा देख तो, ये -2 पे आ चुका है कि नहीं, आ चुका है, यहां तक बन चुका है, अभी क्या आएगा ये नीचे, कितना -3, नीचे कर दिया -3। अब यहीं से आपको एक और चीज देखो समझ में आएगी। एक बात बताइए, y बराबर साइन थीटा होता है, y बराबर क्या होता है, या एक मिनट ऐसा भी है, मान लीजिए cos थीटा क्या क्या है ना, और एक मिनट साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है बताइए, π/2 प्लस थीटा भी कितना होता है, प्लस के cos थीटा होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस के cos थीटा होगा कि नहीं। तो एक बात बताइए, अगर ये प्लस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है ये, तो किधर शिफ्ट होगा, इधर या उधर? अरे ये ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा साइन थीटा का, कि राइट में शिफ्ट होगा? देखिए साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, पहले तो ये बताओ, ये होगा कि नहीं होगा साइन थीटा का ग्राफ? अरे बोलिए यार। अब यहां पे ये π/2 है या नहीं है, ये थीटा वाला, ये थीटा हो गया, ये y हो गया। क्लियर है ये? हाँ या ना? तो ये कर्व जो बन गया वो किसका बन गया, y बराबर साइन थीटा। अब मुझे शिफ्टिंग कर दी, अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, π/2 ऐड कर दिया ना, तो ऐड करने पे इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कितना जाएगा π/2, कितना जाएगा, तो जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये कहां पहुंच चुका होगा, यहाँ, अरे बोलो तो, और ये वाला पॉइंट कहां पहुंच चुका होगा, अरे आ रहा है समझ या नहीं, और ये वाला पॉइंट यहां, थोड़ा ध्यान देना जो कह रहा हूं, देखिए ध्यान से, π/2 वाला 0 पे आ जाएगा, पाई वाला, और 3π/2 वाला, ऐसा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? तो ये कर्व कुछ ये देखना ध्यान से, ऐसा बन जाएगा कि नहीं,
और यहाँ पे ये कितना कहाँ पे आ गया, ये देखो पाई बाई 2 पे आ गया ना ये वाला, और ये वाला कहाँ पहुंच गया देखो यहाँ पे, और ये वाला कहाँ जाएगा यहाँ, तो आ गया, और ये वाला यहाँ, तो ये आ जाएगा पाई। ठीक, क्लियर है ये यहाँ होगा बेटा 3/2 यहाँ। समझ रहे हैं, ये यहां आ गया, देख आ गया कि नहीं आ गया -1 पे। अरे सब कुछ π/2 कम कर देना, 3π/2 में कम करेगा तो कितना बनेगा बता, पाई 3π/2 में कितना है ये -1, तो अब कितने पे होगा -1 पाई पे, 3π/2 में से π/2 घटाएगा ना सब कुछ इधर किसका, हाँ या ना, तो ये किसका कर्व बन गया बताओ, किसका आने पे, बाई बराबर किसका कर्व बन गया, दैट्स वाई साइन 90 प्लस थीटा बराबर, हेंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं, क्या ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव हुआ या नहीं, अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ प्रूव, समझ में आ रही है मेरी बात। तो हर चीज कैसे भी हो सकती है अगर हमें सब कुछ आता है तो, कि नहीं हो सकती बताइए मुझे, अरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं, चलो क्लियर है सब कुछ। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं बाई बराबर 3 साइन थीटा, क्या लिख दूं, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बोलो 1 की जगह 3, क्यों, क्योंकि π/2 डालोगे, मैंने ये बोला कि अगर मैं बाई बराबर लिख दूं 3, तो अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, 3 से निकलेगा ना, कहां से निकलेगा, मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्लियर है या नहीं, ये तो मैं बता चुका हूं ना कि थीटा को +-1 रखेंगे, +1 पे +3 तक जाएगा, और -1 जब होगा तब ऐसे बन जाएंगे। अच्छा प्लस इसमें 5 कर दूं, कितना कर दूं इसमें प्लस, तो ये कर्व कहां तक जाएगा, और -5 कर दूं तो इसकी तरह, अरे भाई क्लियर है सब। तो अब यहाँ पे बेटा ग्राफ अच्छे से खत्म हो गए, आपको करना क्या है, आज जितने मैंने ग्राफ बनाए हैं सबको वापस अपने मन से सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन उतार के, फिर जो बुकलेट में दे रखे हैं वो सारे ग्राफ सॉल्व कर लेने हैं, क्लियर है ये चीज। फिर हम लोग कल क्या कर लेंगे, सारे ग्राफ्स को डिस्कस कर लेंगे, बोलो क्लियर है साहब। ग्राफ बहुत अच्छे से आ गया, हमने बहुत आराम से बहुत सॉल्व करके किया, हर चीज का एग्जांपल ले लेके सॉल्व किया हमने, ठीक है। चलो फिर आगे कल देखते हैं। हाँ